हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हम लोग 22 तारीख को अपने घर के लिए निकल गए थे क्योंकि आगे दिवाली थी और भैया दूज भी थे। लेकिन ये ब्लॉग मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। इस ब्लॉग को मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आगे फेस्टिवल थे तो घर पे गेस्ट भी आए थे, तो इसलिए मैं ना तो एडिटिंग कर पाई और ना ही इसको अपलोड कर पाई। शूट तो मैंने कर लिया था, तो इस ब्लॉग को मैं अभी डाल रही हूँ। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। ये रहा हमारे घर का व्यू और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिर गई है क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ पे बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ऊपर बर्फ़ गिर गई। ये हमारा किचन गार्डन है और यहाँ पापा काम कर रहे हैं। बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हैं यहाँ पे। इस तरफ भी, आगे की तरफ को भी बहुत सारी क्यारियाँ हैं और कुछ तो यहाँ से दिख रहे हैं। ये पपीता का पौधा लगाया है, ये इसी साल लगा हुआ है, पहले नहीं था घर पे, शायद इसी साल ये हुआ है यहाँ पे। ये बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं और ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। क्यारियाँ तो नीचे काफ़ी सारी हैं लेकिन मैं ये ऊपर से शूट कर रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिख रही हैं। यहाँ पे तोरी लगी हुई थी बहुत सारी और गलगल भी लगे हुए थे और दूसरी चीज़ें भी हैं क्योंकि पापा लगाते रहते हैं। तो धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है इस टाइम पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मम्मी बैठे हैं और ये हस्बैंड बैठे हैं। उस दिन में तो इडली बनी हुई थी घर पे। ये इडली बनाने की ही तैयारी हो रही थी। ये हमारा किचन है और इसमें ये जो मैक्सिमम चीज़ें दिख रही हैं सब हमारे किचन गार्डन से ही हैं। अनियन भी बहुत सारे होते हैं हमें, तो अनियन भी हमारे अपने किचन गार्डन के हैं। ये हमारा मंदिर है और मंदिर की भी सजावट कर दी है मम्मी ने। फूलों का हार बना दिया था। अभी मैं यहाँ पे रंगोली लगा रही हूँ और यहाँ पे ये रेडीमेड वाली रंगोली ही लगाई हुई है। और लक्ष्मी माता जी के पैर भी होते हैं, वो भी रेडीमेड ही लगाए हैं ऊपर। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो हमने रेडीमेड ही लगाई हुई थी, लेकिन नीचे वाले आंगन में, जो दोनों आंगन हैं, उनमें हमने आटे की चावल की रंगोली लगाई थी। कलर्स की रंगोली बनानी थी लेकिन वो मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर हमने यही चावल के आटे की रंगोली ही लगाई थी क्योंकि हर साल हम इसी से लगाते हैं। ऐसे तो मम्मी भी लगाते हैं साथ में, लेकिन इस बार मम्मी ने नहीं लगाया क्योंकि वो काफ़ी काम ऑलरेडी कर चुके थे और थक गए थे। तो इस तरफ तो मैंने ही रंगोली बनाई थी। ये चावल के आटे की रंगोली है, ये मम्मी ने ही रेडी कर दिया था। ये सारा सामान तो मेरे पास दे दिया था, मैंने यहाँ पे बना दी थी। लेकिन ये जो नीचे टाइल्स डली हैं ये ग्रे कलर की है, इनके ऊपर ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही थी। और इधर हम आगे हैं सामने वाले आंगन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रंगोली। तो यहाँ पे नीचे दीदी रहते हैं, उन्होंने भी हेल्प की थी, वो हमारे किराएदार हैं। तो उन्होंने भी मेरे साथ रंगोली बनाई थी और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। जैसे ही मैंने रंगोली बनाई दूसरी तरफ ना, तो वहाँ पे वो दोनों दौड़ रहे थे। एक सारांश और दूसरा मेरी जेठानी का बेटा है छोटा, 4 साल का। तो वो दोनों बहुत ही दौड़ रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे तो पैच पड़ गए थे, तो दोबारा से मैंने ठीक कर दी थी वो। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। ये मेरी जेठानी का बड़ा बेटा है और ये दीदी हैं, ये हमारे किराएदार हैं। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। ये ऊपर पहाड़ों में जो बर्फ़ गिरी हुई है, मैं छत पे गई थी कुछ काम करने के लिए, तो मैंने ऊपर से लिया हुआ था। हम लोग अब रेडी हो रहे हैं दिवाली की पूजा के लिए। हो गया है टाइम रात का, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और बाकी लोग भी रेडी हैं। हम लोगों ने अब यहाँ पे दिए लगा दिए हैं, तो पहले करेंगे हम अपने पितरों की पूजा। तो यहाँ पे हमने जो दिए लगाए हैं, तो मम्मी और पापा फिर उसके बाद इन दियों को नीचे लेके जाते हैं, पर पहले इनको ऊपर ही पूजना होता है मंदिर में। ये हमने अभी मंदिर में रखे हुए हैं, मम्मी ने ही रेडी कर दिए थे और मैंने तो सिर्फ कैंडल लगा के इनको जलाया था। दिए अब रेडी हो गए हैं सारे पूजा के लिए। अभी बस मम्मी पापा अभी पूजा करेंगे, तो मम्मी पापा भी कर रहे हैं पूजा यहाँ पे मंदिर में। यहाँ पे पितरों की पूजा होती है। अभी यहाँ पे दिए देना बोलते हैं शायद इसको, कुछ ऐसे मम्मी ने बताया था। हर साल मम्मी और पापा ऐसे ही यहाँ पे पूजा करके फिर इनको आगे रखना होता है
और फिर से ये प्रसाद चढ़ा के फिर से उनकी पूजा करनी होती है। फिर अब हम सारे दियों को नीचे लेके जाएंगे, वहाँ पे भी सेम वैसे ही पूजा करनी है। और फिर वहाँ पे भी जहाँ जहाँ रंगोली लगाई है वहीं वहीं पे फिर ये चौकी रख के, चौकी मीन्स जिसके ऊपर ये सारे दिए रखे हुए हैं, फिर उनको वहाँ पे रंगोली की जगह पे रख के फिर पूजा की जाती है। और फिर आगे आगे करके इनको उठा के लेके जाते हैं। तो पापा भी नीचे आ रहे हैं सारे दियों को लेके। तो ये जो आंगन में रंगोली बनाई थी फिर इसके ऊपर रखा, फिर उसके बाद फिर जहाँ पे मेन रंगोली है और हमारा मेन आंगन है वहाँ पे फिर इन सारे दियों को रख दिया। और फिर उसके बाद पितरों की पूजा की। फिर उसके बाद ही हम लोग पटाखे जलाते हैं। मतलब पहले तो ये दिए रखने होते हैं, पूजा करने के बाद तो सारे दिए रखने होते हैं मंदिर में। उसके बाद फिर बस पटाखे जलाने हैं। तो बच्चों को तो बस पटाखों का ही वेट हो रहा था। ये लोग तो बस कब से कह रहे थे, 5 बज रहे थे, 5 बजे से ही बोल रहे थे कि हमें पटाखे करने हैं। तो तंग भी बच्चे बहुत कर रहे थे, लेकिन फिर इनको जैसे तैसे करके रोक के रखा। फिर ये लोग माने, लेकिन अभी अभी तो बस रेडी हैं ये पटाखे करने के लिए। रात के टाइम तो मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन हम लोग तो बस फ़ोटो शूट में ही बिज़ी थे, क्योंकि बाकी सब तो पटाखे जला रहे थे। लेकिन मैं, मम्मी, दीदी मीन्स मेरी जेठानी और नीचे वाले दीदी, हम चारों फ़ोटोशूट में ही बहुत बिज़ी थे। इतने बिज़ी थे कि हम लोगों ने पटाखे ही नहीं किए। और लास्ट में हम लोगों को याद आया कि हमने पटाखे नहीं किए हैं, तो हमने फिर फूलझड़ी की सबने। लेकिन फूलझड़ी भी बच्चों ने सारी ही ख़त्म कर दी थी, तो वो लास्ट वाली फूलझड़ी थी वो हमने शेयर करके फिर सबने जलाई। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रात के टाइम, लेकिन हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाने थे तो हमने स्वेटर्स किसी ने भी नहीं डाला था। ये वाली रंगोली थी जो मैंने दिन में बनाई थी, सिंपल सी बना दी थी। देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठंड से। खूब सारे पटाखे जलाए इन लोगों ने। तो ये हम लोग ऊपर आगे थे, क्योंकि अब हमने जितने पटाखे करने थे वो कर लिए थे। और फिर हमने खाना खाना है अब। फिर खाना खाने के बाद लगाएंगे लास्ट में शॉट्स। ये लोग फिर से लग पड़े फूलझड़ी करने में, दोबारा से चले गए थे। हम लोग तो ऊपर आ गए थे, लेकिन ये बच्चे कहाँ मान रहे थे। तो बच्चों को फिर दादी लेके आए नीचे, और दादी ही करवा रहे हैं इनसे जो भी इन्होंने करना है यहाँ पे। बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इनको बस अपनी ही चलानी होती है। बस फिर हम लोग भी खाना खा के फ्री हुए, और फ्री होके फिर शॉट चला दिए हमने। तो ये है भैया दूज वाला दिन। दोनों दीदी आ गए थे भैया दूज पे। अब इन दोनों भाइयों को तिलक करेंगे। किराए पर दुकान नहीं है ना, शायद चौक के पर नहीं है, पर थी होंगे है ना भाई। जो वांडे हो वांडे जो बस वही है। ये मैं भी सोलू ना इना में बड़े पोजन में फोटो खिंचे दे आड़ गए। हां लिखा नहीं थी पाए नहीं फेसबुक पे कल लेके तो मैं नहीं थी। हां बड़ा पोज मार तेरी ना रीना ए तो बाद में क्या फोड़ दे। अहीं तो पटाखे दिखे नहीं कुछ भी। सारे पोजा से बिजी थे। हां कान निकालना बोले बाकी ए मन मोर ख्याल से ये पारा पारा होता ना पारे वाला ये ठीक है होता मर दुगोता सुहाव है हां बे राम होता है
ये दिखता नहीं अरिन को है बाजी लो मम्मा की तरफ देखो ना। ऐसे नहीं करते फिर गंदी बात। आप हैंकी भी नहीं रखा सारांश है ना। रखी थी लो बस हो गया। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।